हेलो दोस्तों, आज हम पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी भी जगह की स्थिति या स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है? चलिए देखते हैं। अरे वाह, फलों से भरा ये पेड़ तो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी पृथ्वी एक नारंगी की तरह दिखती है। यह किनारों से गोलाकार तथा ऊपर व नीचे से चिपटी होती है। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं जो ज्यामितीय निर्देशांक का उपयोग करके किसी स्थान की पहचान करने में हमारी मदद करती हैं। इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि अक्षांश रेखाएं पार्श्व या लैटरल होती हैं तथा देशांतर रेखाएं लंबाई में होती हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानें। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। इससे पता चलता है कि कोई विशिष्ट बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर उत्तर या दक्षिण में स्थित है। इन्हें समानांतर रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसके उत्तर के स्थान 0 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित हैं, जबकि इसके दक्षिण के स्थान 0 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच हैं। अक्षांश की प्रत्येक डिग्री के बीच की दूरी लगभग 69 मील है। चलिए अब देशांतर रेखाओं को देख लेते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। यह मापता है कि प्रधान मध्याह्न या प्राइम मेरिडियन रेखा से कोई बिंदु पूर्व या पश्चिम में कितनी दूर है। ये रेखाएं ही प्रधान मध्याह्न रेखाएं हैं। देशांतरों का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक हो सकता है। भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी अक्षांश के समान यानी कि लगभग 69 मील है। 45 डिग्री दक्षिण या उत्तर में यह दूरी लगभग 49 मील है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर 0 तक पहुंच जाती है, क्योंकि उस बिंदु पर भूमध्य रेखाएं मिलती हैं। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमध्य रेखा या इक्वेटर तथा प्रधान मध्याह्न या प्राइम मेरिडियन है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक रेखा है और इसे अक्षांशों के लिए संदर्भ बिंदु माना जाता है। प्रधान मध्याह्न इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने वाली एक रेखा है और इसे देशांतरों के लिए संदर्भ बिंदु माना जाता है। यह समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि को गणना करने का भी स्रोत है। प्रत्येक डिग्री 4 मिनट को दर्शाती है। दुनिया में 24 समय क्षेत्र या टाइम जोन्स हैं। जब न्यूयॉर्क यूएसए में सुबह के 4:38 हो रहे होते हैं, तो भारत में शाम के 3:08 का समय होता है। अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं उत्तर में कर्क रेखा तथा दक्षिण में मकर रेखा। इसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण में क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स हैं। ये अक्षांश पृथ्वी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। यह कोलंबिया, ब्राजील, केन्या जैसे देशों के साथ सबसे गर्म क्षेत्र है। समशीतोष्ण क्षेत्र भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे मॉडरेट या मध्यम क्षेत्र हैं। और यह ध्रुवीय या सबसे ठंडा क्षेत्र जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड जैसे देश। पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्र के दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, विशेष रूप से अंटार्कटिक के बर्फीले इलाकों में। अब आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।